चंपा की पाँखों ने पलकें झपकाई, बेला चमेली भी कैसी मुस्काई। ठाड़ी है ठनगनिया, ठाड़ी है ठनगनिया, घूंघट उघार के फागुन ने दस्तक दी टेसू के द्वार पे। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ में देख रहे हैं इस चंपा को अपनी पलकें झपकाते हुए। तो आज के वीडियो का विषय नाग चंपा। छत पर सब्जियों के वीडियो तो मैंने बहुत बनाए और आप लोगों ने देखे भी, सराहे भी, बहुत पसंद भी किए। पर सब्जियां अगर हमें उगाना है तो हमें कुछ फ्लोरल प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। ये न केवल सुंदरता देते हैं बल्कि ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा मैं एक बायोडाइवर्सिटी की बात करती हूँ कि विभिन्न प्रकार के पौधे रहेंगे, जैव विविधता रहेगी, तो फसल में कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे और सब्जियां अच्छी होंगी। और देखने में तो विविध प्रकार के, नाना प्रकार के फूल, पत्तियां, सब्जियां मिक्स रहते हैं तो अच्छा लगता ही है। तो फटाफट आज जान लेते हैं नाग चंपा के बारे में। बहुत आसान सा पौधा है और मुझे मालूम है ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता होगा। इसे उगाना बहुत सरल सहज है। चंपा को उगाना सरल सहज है। इसको कैसी सनलाइट चाहिए, कैसे इसको प्रोपोगेट करते हैं, कितना पानी और कैसी मिट्टी, सब पर बात करते हैं आज। सबसे पहले हम मिट्टी से शुरू करते हैं। तो चंपा कोई सी भी हो, चाहे फिर वो पीले कलर की चंपा हो, लाल हो जो सिंपल, और चाहे फिर ये नाग चंपा हो, इनको सैंडी सॉइल चाहिए जो पानी कम रोकती हो, जिसमें पानी कम रुकता हो। वो किस लिए, आप एक चीज़ जानकारी के लिए नोट कर लीजिए कि जिन पौधों में दूध निकलता है काटने पर, तो वो इस तरह के स्वभाव के होते हैं कि उनमें सड़न जल्दी होती है। उन्हें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए लेकिन मॉइस्चर चाहिए। तो ऐसा पानी जिसमें थोड़ी रेत हो लेकिन साथ में थोड़ी खाना खुराक भी हो, तो हम भुरभुरी थोड़े से खाद वाली खाद में मैं फिर वही कहूँगी, आपके पास जो भी हो, किचन कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, फ्लोरल अगर है कोई भी पौधा है तो फूल अच्छे पाने के लिए पोटेशियम चाहिए होता है, तो आप पोटेशियम युक्त खाद भी दें, जैसे कि केले के छिलके वगैरह। किचन कंपोस्ट में ये मिल जाता है। तो मिट्टी बहुत साधारण सी चाहिए, साल में बार बार खाद नहीं चाहिए। ये सीजनल प्लांट नहीं है, बहुवर्षीय प्लांट है। जब लगे कि गमले में नीचे रूट बाउंड हो रहा है तब आप इसको चेंज कर दें। ये मेरे 2 साल से इस गमले में है और 18 इंच का, लगभग 18 इंच का पॉट है। अगर इन्हें ज़मीन में लगा दिया जाए तो बहुत ऊंचे चले जाते हैं और लगभग पूरे साल ही फूलते हैं। ये ठंड में थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो जाती है, बाकी गर्मी का तो चंपा का सीजन जो है खिलने का, वो गर्मी का ही है। और इसके प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो ये कटिंग के थ्रू आराम से प्रोपोगेट होता है। जब मैं कभी करूँगी तब मैं वो प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, पर मैं अभी आपको जानकारी के तौर पर बता देती हूँ कि जब हम इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करने से बुशी हो जाएगा, थोड़ी ब्रांचेज इसमें आ जाएंगी। जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो इसमें एक दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो ऐसी कोई भी कटिंग हो, कोई चंपा हो या कैक्टस वैरायटी के भी कुछ पौधों में दूध निकलता है, तो उनका दूध सूख जाने देना चाहिए। तो उस कटिंग को हम छाया में रख देते हैं, जिससे उसके पत्ते भी झड़ जाते हैं और उसमें जहाँ से कट होता है वहाँ एक जैसे घाव पर पपड़ी जम जाती है, तो उसका घाव ड्राई हो जाता है, कट का निशान। और भी अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो हम उसे काट के तुरंत उस घाव वाली जगह पर या तो हल्दी लगा दें या दालचीनी का पाउडर लगा दें या फेविकॉल लगा दें या फिर आप नेल पॉलिश लगा दें, कुछ नहीं हो तो उसमें वो खुला नहीं रहेगा घाव, तो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, सड़न नहीं होगी। चूँकि ये जल्दी सड़ता है तो आप समझ लीजिए बरसात में इसकी कटिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि बरसात में तो बहुत मॉइस्ट वेदर रहेगा और इसकी कटिंग गल जाएगी। इस तरह के पौधे जिनमें कि दूध निकलता है, तो ये फरवरी मार्च में आप करें, बहुत अच्छे से कटिंग लग जाएगी, वही सबसे अच्छा मौसम होता है। अब बात कर लेते हैं सनलाइट कंडीशन की।
तो सनलाइट कंडीशन की जहाँ तक बात है तो ये धूप का पौधा है, जब गर्मी में खिलता है, जिसको गर्मी पसंद है तो इसे धूप बहुत पसंद है। अगर आप शेड में रख देंगे तो ये मरेगा नहीं, लेकिन इसकी फ्लावरिंग कम हो जाएगी। और अगर कुछ थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हुई भी तो जो ये तो सफ़ेद है, लेकिन अगर दूसरी चंपा जो होती है रंग वाली, उनके रंग फेड हो जाते हैं। नाग चंपा को तो हम धूप में ही लगाते हैं और आम पार्क वगैरह में ये बहुत आसानी से उग जाती है। मैं ये कहूँगी कि ज़ीरो केयर है इसकी, एक बार अगर लग गई तो ये बिल्कुल पड़ी रहेगी। अगर आपने कटिंग भी कर दी तो साइड से दूसरा अंकुर आराम से निकल आएगा। पानी बहुत चाहिए नहीं, खाद बहुत नहीं चाहिए, मिट्टी भुरभुरी सैंडी सॉइल चाहिए और प्रोपोगेशन कटिंग के थ्रू हो जाता है। अब सनलाइट पूरे 7-8 घंटे की चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके पॉट साइज की। तो चंपा काफ़ी ऊंचा जाता है, तो उसकी जिस तरह की हेल्थ हाइट होती है उस हिसाब से बहुत छोटे पॉट में नहीं लगाना चाहिए। जब हम नर्सरी से ख़रीदते हैं तब तो ये पॉली में आता है, और पॉली का साइज़ तो आपको पता ही है सबको। तो हम शुरू में इसको 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं, साल 6 महीने। उसके बाद हम इसको 18 इंच के पॉट में ले आएँ और धीरे धीरे करते हुए हम इसका पॉट साइज बढ़ाते जाएं। जितना बड़े पॉट में रहेगा उतनी अच्छी फ्लावरिंग देगा। चंपा फिर चाहे नाग चंपा हो या दूसरी कोई चंपा हो, बहुत छोटे पॉट में ये सरवाइव नहीं करती, क्योंकि ये बहुवर्षीय प्लांट है तो इसको पॉट साइज बड़ा लगता है। और अब बात हम कर लेते हैं इसमें लगने वाले रोगों की। तो देखिए, जब ये खिल रहा होता है तो इसके काफ़ी पत्ते झड़ जाते हैं। नाग चंपा के तो फिर भी रहते हैं, दूसरी चंपा के तो पूरे ही पत्ते झड़ जाते हैं और केवल फूल ही रह जाते हैं। इसमें भी पत्ते झड़ते हैं, लेकिन इसमें फिर भी थोड़े से पत्ते रहते हैं। ये ऊपर एक डंडी निकलती है, देखिए इस तरह से, और इसमें फूलों का पूरा बंच गुच्छा निकलता है। तो अब मैं कीट रोग अटैक की बात करती हूँ। तो जो मेरा अभी तक का अनुभव है, इसमें मिलीबग का अटैक आता है समय समय पर। और मिलीबग के लिए मैंने बताया कि आप तेज पानी की धार से पहले आप उन्हें धो के जितने गिरते हैं गिरा सकते हैं, और लकड़ी से हटा के अलग कर सकते हैं। अगर आपके पास सीमित पौधे हैं तो आप ये कर सकते हैं, और नहीं तो फिर साबुन स्प्रे करने से भी वो जो मिलीबग होता है उसके ऊपर का जो चिकना पदार्थ है वो गल जाता है। और कई बार मैंने ये भी बताया कि जो जूनाशक शैम्पू होता है, जो मेडिकर नाम से जो शैम्पू आता है, वो डाल के या कोई भी स्ट्रॉन्ग शैम्पू डाल के इस पर छिड़क देंगे तो मिलीबग खत्म तो नहीं होंगे, थोड़े कम होंगे। फिर लगातार आपको केयर करनी पड़ेगी। और मिलीबग का भी एक सीजन होता है, जब आप बार बार इस तरह स्प्रे करते रहेंगे तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। और इसके बाद बात आती है कि ये शुभ अशुभ की। लोग कहते हैं चंपा घर में ज़रूर लगाना चाहिए, गंध वाला पौधा है और ये घर में सुख समृद्धि लाता है। हालांकि ये सुनी हुई बातें हैं, पर जब हम गार्डनर हैं और हम पौधे लगा ही रहे हैं तो चलिए हम इस मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं और ज़रूर इसको लगा लेते हैं। आप इसको लगा कर देखिए और फिर अपने अनुभव बताइए कितना शुभ होता है, कितना सुख समृद्धि लाता है। ना भी लाएगा तो ये आपको सुकून तो देगा ही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।